नमस्कार। एस न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। हिंदुओं में जन जागृति के उद्देश्य से विगत 10 सालों से पूर्व भारत में अपने कार्यों को लेकर कल होने वाले विशाल हिंदू सेवा सम्मेलन में अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारद्वाज ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति अपना स्वभाव व परिवर्तन कितना भी कर ले परंतु अपने मूल स्वभाव को कभी परिवर्तित नहीं करती। उसी तरह से सनातनी अपने मूल स्वभाव को कभी नहीं बदल सकते। हमारी संस्कृति का जो विलोपन हो रहा है उसे पुनः स्थापना करनी होगी, पुनः अपनी नैतिक शिक्षा को लाना होगा, गीता पुराण का समावेश करना होगा। प्रत्येक तहसीलों में देववाणी विद्यालय खोले जाने चाहिए। इसी कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष उषा गुप्ता जी ने कहा कि हमारा संगठन पूरे भारत में 17 राज्यों में कार्य कर रहा है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में प्रमुखता से कार्य कर रहा है। अब कल होने वाले सम्मेलन में हिंदुओं के लिए यादगार सम्मेलन होगा, जिसमें संस्कृति व पर्यावरण प्रमुख धुरी है। इसी भारतमय में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय भारद्वाज ने कहा कि मदरसा बोर्ड की तरह हिंदुओं का भी बोर्ड बनाना चाहिए। इस प्रेस वार्ता में सीमा शिल्पी, चौरसिया, दुर्गा विश्वकर्मा, शशि शर्मा, दीप्ति शरद सिसोदिया, नवीन स्वामी व उत्तम कोठरी भी मौजूद रहे। जिसमें हम लोग पूरी जनता को, पूरी पब्लिक को, पूरे सनातनी लोगों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि सनातन क्या है और हम लोग क्यों पीछे हैं, हमारी संस्कृति का पतन क्यों हुआ, हम लोग की जो संस्कृति विलुप्त क्यों होती जा रही है, इसका कौन कौन से मूल कारण हो सकते हैं, उसमें एक संक्षिप्त परिचर्चा या संक्षिप्त चर्चा की जाएगी। आपने दिया है हिंदू संस्कृति के नया अध्याय। हाँ, तो क्या नया नवीन फिर से कोई प्राचीन जरूरी है? नया अध्याय का मतलब ये है कि जैसे जब हम लोग अपनी क्लास को पढ़ के आगे आते हैं तो पिछली क्लास के लोगों के लिए हमारी पुरानी पुस्तक का जो अध्याय पहला होता है हमारे लिए पुराना अध्याय होता है, उनके लिए नया अध्याय होता है। ये जो नया है वो नए अध्याय में प्रवेश करेगी। बिल्कुल नई, मतलब युवा पीढ़ी जो है। उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य हमारा पर्यावरण और हमारा संस्कृति, जो विलुप्त होती संस्कृति है, उसके बारे में बताना है। कैसे जन जागरण करेंगे? इसको बता करके, इसको लोगों को पुराने इतिहास में ले जा करके इस तरीके से हम लोग करेंगे, और छोटे छोटे कार्यक्रमों को करके, जैसे शिक्षा नीति है, तो शिक्षा नीति में जो बदलाव हम लोग चाह रहे हैं वो सबकी प्रतियां आपको भी मिल जाएंगी, हम लोग क्या क्या चाह रहे हैं। जैसे जो शिक्षा नीति में जो नैतिक शिक्षा आज खत्म हो चुकी है, सहायक वाचन का कोई रोल नहीं है। मेरे ख्याल से हम सब भाई लोग पढ़े होंगे कि नैतिक शिक्षा का बुक हुआ करती थी, देवपुत्र बुक हुआ करती थी, सहायक वाचन एक पत्रिका हिंदी किताब हुआ करती थी। समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। आजकल लोगों को काम चाहिए तो टेक्निकल शिक्षा जरूरी है, तकनीकी शिक्षा। अब वो सहायक वाचन का काम नहीं बचा। देखिए, आप लोगों ने जो पढ़ करके जो आप लोग आए हैं, तो आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग नहीं पढ़ के आए हैं। इसलिए तो पत्रकार बने बैठे हुए हैं। पत्रकार चौथा स्तंभ है। पत्रकार जो है चौथा स्तंभ है। हाँ, मतलब कंपनी में जॉब करना ही अपन में नौकरी मानते हैं, ऐसा नहीं है। और प्रकृति में आपने जो बताया कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो वो समय समय पर अच्छा लगता है। समय समय पर परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन मूल परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अपना अगर जो उसकी मिठास है, जो उसकी सुंदरता है, जो उसकी विशेषता है, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बाकी ऊपर कलेवर, ऊपर आवरण आप कुछ भी चेंज कर दीजिए। तो कल आपने नई कार्यकारिणी घोषित करेंगे।